ओम शांति। 8 जनवरी 2025। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें 21 पीढ़ी का सुख दे देती है। मतलब 21 पीढ़ी तक हम वो संस्कार को लेकर जाते हैं। और श्रीमत माना ये नहीं है कि एक बुक लिख दिया श्रीमत के ऊपर वही फॉलो करना है, नहीं। श्री का मत, बाबा का मत हर पल हर कदम में लेने का, ताकि क्योंकि हमारा बुद्धि गिर गए हैं। अभी बुद्धिवान बनने के लिए हर पल बाबा से टैली करना कि बाबा ऐसे ऐसे है, मैं क्या करूं। जब आप ऐसे बोलते हो ना बाबा को, तो फिर आप सोचने में मजबूर होते हो, और जब सोचते हो तब आप सेल्फ कनेक्टेड होते हो। और सेल्फ कनेक्शन वो जो स्टेट है, खुद के साथ जुड़ना, मतलब अपने को आत्मा समझना, वो स्टेट में होते ही बाबा के बुद्धि के साथ हम जुड़ जाते हैं। बुद्धि योग हो जाता है फिर, और जहाँ बुद्धि योग होता है तो सही सॉल्यूशन मिल जाता है कि क्या करूँ। तो यही है श्रीमत। इतनी न्यारी मत बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। बाबा एक पक्ष वाला मत कभी भी नहीं देते। देखना कहीं पर भी आपको एक वो मत का जब टचिंग होता है, एक रिलीफ सा फीलिंग होता है, ना कि आप बायस्ड रहते हैं इनके लिए उनके लिए। बायस नहीं होंगे, वो मत ऐसे निकलेगा। तुम श्रीमत पर चलते रहो। प्रश्न, अपने आप को राज तिलक देने का सहज पुरुषार्थ क्या है? आज तक दूसरा ही हमें तिलक दिया, राइट? मंदिर में गए तो पंडित ने दिया है, पर अब हम खुद को तिलक दे रहे हैं, माना आत्मा का उन्नति कर रहे हैं। उत्तर, अपने आप को राज तिलक देने के लिए बाप की जो शिक्षाएं मिलती हैं उन पर अच्छी रीति चलो। जो भी शिक्षाएं मिल रही हैं, कोई भी सिचुएशन आ रहे हैं, उस सिचुएशन को क्रॉस कर रहे हैं, वहाँ बाबा हमें टीचर बन के सिखा रहे हैं। और हम स्टूडेंट हैं, हर पल स्टूडेंट हैं। और जहाँ स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट को कंप्लीट नॉलेज नहीं होता है, अभी पढ़ रहे हैं। तो जहाँ कंप्लीट नॉलेज नहीं है वहाँ पर एक तो राय लेना ज़रूरी है बाबा से, दूसरा गलती भी हो सकता है, उसको भी एक्सेप्ट करना है, गलती से सीखना है। फिर इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं। भक्ति में क्या करते हैं कि तथास्तु, आशीर्वाद कर दो। मतलब आशीर्वाद में क्या है, कृपा और आशीर्वाद में क्या है, वहाँ मेहनत नहीं करना होता है, रेडीमेड। हाँ, वहाँ बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं होता है। तो वो नहीं है, वो बाबा नहीं कराते। बाबा अपना बुद्धि को डेवलप कराते हैं। इसी कारण से 21 जन्म तक चलता है। जो आपको रेडीमेड मिल जाता है वो आपको बुद्धि में नहीं बैठेगा। सेकेंड टाइम फिर से आपको उस सपोर्ट की ज़रूरत होगा, इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे। पर बाबा हमें इंडिपेंडेंट करते हैं। दूसरा पॉइंट है, फॉलो फादर करो, दूसरे को नहीं देखना है। और ये भी क्या है, मन मनावो। जो आप फॉलो फादर करते हैं और दूसरे को नहीं देखते, दिस इज ऑल्सो मन मनाभव। बाबा कह रहे हैं इससे अपने को आपे ही तिलक मिलता है। पढ़ाई और याद की यात्रा से ही तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। अभी क्या है, बुद्धिहीन होने के कारण हम बेगर हैं। दूसरे का राय मांगते हैं, दूसरे का सपोर्ट लेते हैं, उस हिसाब से बेगर है। दूसरे पर डिपेंडेंट है, उस हिसाब से बेगर है। क्योंकि जो दूसरे पर निर्भर है ना, तो बेगर है। और दूसरे पर निर्भर है माना हर बात पे अफेक्टेड भी रहेंगे। वो कुछ बोलेंगे तो फिर या तो हम प्लीज़ करने के लिए अंदर नहीं इच्छा है, फिर भी हम कर लेंगे क्योंकि मुझे उनकी सपोर्ट चाहिए, तो खुश रखना पड़ेगा। या तो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे हर बात पे कि उसने कहा, बुद्धि लगाया ही नहीं, मुझे वैसे ही करना है। तो ये सारे बातें आ जाते हैं। इसलिए इंडिपेंडेंट होना आत्मा को बहुत इम्पोर्टेंट है। गीत ओम नमः शिवाय, ओम शांति। जब बाप और दादा ओम शांति कहते हैं तो 2 बार भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों एक में है। बाप और दादा कंबाइन है। एक है अव्यक्त, दूसरा है व्यक्त, दोनों इकट्ठा है। 2 का इकट्ठा आवाज़ भी होता है ना, बाप दादा दोनों का इकट्ठा आवाज़ है, बाप दादा मिला हुआ। सेकेंडली, अगर आप जैसे मुरली उच्चारित करते हैं
तो शिव बाबा का आवाज़ और ब्रह्मा बाबा का आवाज़ एक ही मुख से होता है, तो ये भी कह सकते हैं। आवाज़ तो एक ही होगा। एक ही होगा, हाँ। अलग अलग भी हो सकता है। वो कैसे? हाँ। जैसे बाप और दादा, हाँ। है ना। अगर ऐसे होता है कि सिर्फ शिव बाबा ही बोल रहे हैं तो फिर अलग हो गया। अच्छा। जैसे ब्रह्मा बाबा कभी कुछ पॉइंट्स ऐड करते हैं, हाँ। तो ब्रह्मा बाबा ने बोला है, तो अलग अलग भी हो सकता अच्छा, है। अच्छा। ये एक वंडर है। दुनिया में ये कोई नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा इनके शरीर में बैठ ज्ञान सुनाते हैं। ये कहा भी लिखा हुआ नहीं है। बाप ने कल पहले भी कहा था, अभी भी कहते हैं कि मैं इस साधारण तन में बहुत जन्मों के अंत में इसमें प्रवेश करता हूँ, इनका आधार लेता हूँ। गीता में कुछ ना कुछ ऐसे वर्जन्स है जो कुछ रियल भी है। ये रियल अक्षर है, मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, जबकि ये वानप्रस्थ अवस्था में है। तो वानप्रस्थ अवस्था में इसलिए बाबा ने प्रवेश किया क्योंकि वानप्रस्थ अवस्था में बहुत कुछ कुछ बातों से न्यारे हो जाते हैं। तो फिर उस आत्मा को और कुछ कुछ बातें ऐसे होते हैं, अगर किसी ने समझाया है तो जल्दी से न्यारे हो जाते हैं वानप्रस्थ अवस्था में। इनके लिए ये कहना ठीक है, पहले पहले सतयुग में जन्म भी इनका है, फिर लास्ट में वानप्रस्थ अवस्था में है, जिसमें ही बाप प्रवेश करते हैं। तो इनके लिए ही कहते हैं, ये नहीं जानते कि हमने कितने पुनर्जन्म लिए। शास्त्रों में 84 लाख पुनर्जन्म लिख दिया है। ये सब है भक्ति मार्ग, है ना, भटकने वाला मार्ग है वो, है ना। तो इतने सारे लाखों अगर पुनर्जन्म होता है तो फिर ये भटकने वाली बात है। भक्ति का हर बात भटकने वाला होता है। इनको कहा जाता है भक्ति कल्ट। ज्ञान कल्ट कांड अलग है, भक्ति कांड अलग है। भक्ति करते करते उतरते ही आते हैं। ये ज्ञान तो एक ही बार मिलता है। बाप एक ही बार सर्व की सद्गति करने आते हैं। बाबा आकर सबकी एक ही बार प्रारब्ध बनाते हैं भविष्य की, है ना। बुद्धि को तेज करके, बुद्धिवान बना के तो भविष्य के प्रारब्ध कराते हैं। तुम पढ़ते हो ही हो भविष्य नई दुनिया के लिए। बाप आते ही है नई राजधानी स्थापन करने, इसलिए इनको राजयोग कहा जाता है। इनका बहुत महत्व है। चाहते हैं भारत का प्राचीन राजयोग कोई सिखलावे, परंतु आजकल ये सन्यासी लोग बाहर जाकर कहते हैं कि हम प्राचीन राजयोग सिखलाने आए हैं। तो वह भी समझते हैं हम सीखे, क्योंकि समझते हैं योग से ही पैराडाइज स्थापन हुआ था। बाप समझाते हैं योग बल से तुम पैराडाइज के मालिक बनते हो। पैराडाइज स्थापन किया है बाप ने। यहाँ योग बल क्यों ज़रूरत होता है? मालिक बनने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए अपना। क्योंकि जब तक योग बल नहीं होता है आप में ताकत नहीं होगा ट्रांसफॉर्म होने का। योग बल मतलब एकाग्रता। हाँ, योग बल माना बाबा से योग, बुद्धि योग। जैसे बुद्धि योग बाबा से लगता है तो फिर बाबा के माइंड में टैप होने के कारण जो बाबा जैसे न्यारे है इस दुनिया से, वैसे बनने के लिए कैसे कैसे वो स्किल को, कैसे वो कला सीखने का जो ताकत वो मिलता है, वो योग बल होता है। और वो योग से वो बल जमा होते होते आप पुराना वाला संस्कार को परिवर्तन के लिए कितना ताकत चाहिए, वो ताकत हेल्प करता है फिर। और जब वो परिवर्तन करते हैं और ताकतवर बन जाते हैं, वहाँ पर भी आप ताकत गेन करते हैं, तो डबल फायदा है। एक तो योग बल से आप अपने को ट्रांसफॉर्म भी कर रहे हैं, और ट्रांसफॉर्म करने के बाद वो बल भी एडिशन होता है उसमें, चेंज हो गया क्योंकि वो परिवर्तन आ गया। हाँ, परिवर्तन आ गया। तो क्योंकि वो विस्तार से सार में आया, एक पोर्शन सार में आया। कैसे स्थापन करते हैं वह नहीं जानते। ये राजयोग रूहानी बाप ही सिखलाते हैं।
जिस्मानी कोई मनुष्य सिखला ना सके, क्योंकि राजयोग सिखाने वाला कभी भटके हुए नहीं होते हैं। खुद मालिक होते हैं। हाँ, आजकल एडल्ट्रेशन, करप्शन तो बहुत है ना, इसलिए बाप ने कहा है मैं पतितों को पावन बनाने वाला हूँ। जरूर फिर पतित बनाने वाला भी कोई होगा। अभी तुम जज करो, बरोबर ऐसे है ना। मैं ही आकर सभी वेदों शास्त्रों आदि का सार सुनाता हूँ। ज्ञान से तुमको 21 जन्मों का सुख मिलता है। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल क्षण भंगुर सुख, ये है 21 पीढ़ी का सुख जो बाप ही देते हैं। तो बाबा जो वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं, वेद शास्त्र में क्या है? विस्तार है, और वो मनुष्य बुद्धि के हिसाब से विस्तार है। और बाबा वो जो मनुष्य बुद्धि के हिसाब से जो भी परसेप्शन है उसको चेंज करके सार में ले आते हैं, माना वो आत्मिक स्थिति में ले आते हैं। जैसे जैसे गोपियों का अतीन्द्रिय सुख, वो हमने सोचा कि वो कृष्ण जी के साथ डांस करना, हाँ, ये सब लीलाएं, ये सब, राइट। पर बाबा ने बोला कि ये अपने अंदरूनी खुशी, अंदर खुशी वो सार में ले आए हैं ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि वेदों शास्त्र आदि का सार सुनाता है। तब जाके भक्ति मार्ग में जो अल्पकाल का सुख, क्षण भंगुर सुख है जो, वो टूटता है, और टूट के फिर 21 पीढ़ी का सुख, वो एक सदा का सुख में परिवर्तन होता है। क्योंकि वो अतीन्द्रिय सुख, वो ज्ञान का सुख जो है वो स्टोर होता है, जो बाप ही देते हैं। बाप तुमको एक क्या बुद्धि को जब समझ आती है ना, तो वो अलग सुख मिलता है। बाप तुमको सद्गति देने के लिए जो श्रीमत देते हैं वे सबसे न्यारी है। ये बाप सबकी दिल लेने वाला है। जैसे वह जड़ दिलवाड़ा मंदिर है, ये फिर है चैतन्य दिल वाला मंदिर। क्योंकि बाबा से दिल लगा हुआ है इसलिए दिल वाला मंदिर है, और वो जड़ वाला दिलवाड़ा मंदिर है। एक्यूरेट तुम्हारा एक्टिविटी के ही चित्र बने हैं। तपस्या करते हैं, फिर हम देवी देवता बनते हैं ऊपर। इस समय तुम्हारी एक्टिविटी चल रही है। दिल वाला बाप मिला है, सर्व का सद्गति करने वाला, सर्व का दुख हर कर सुख देने वाला। परसेप्शन ही ऐसे चेंज कर देते हैं कि सुख में परिवर्तन हो जाता है, वो अतीन्द्रिय सुख। उसमें भटका भटकन नहीं मंदिर होता। जाना और ये सब, और यहाँ बाबा कह रहे हैं मैं दिल वाला। एक ही जगह पे बैठ के, कहाँ पर भी बैठ के आपको बाबा मिल जाता है ना। कितना इजी हो गया, कितना ऊंचते ऊंच गाया हुआ है। ऊंचते ऊंच है भगवान शिव की महिमा। क्योंकि महिमा क्यों होता है? क्योंकि हमने वो दुख से छूटा, लिबरेट हुए हैं, तो महिमा करेंगे ना। अगर मैं आपके लिए ऐसे कुछ कर दूं जहां आप आपको मतलब एक रिलीफ सा मिल गया है, सपोज मेडिकल ट्रीटमेंट ही कर दिया और आप उस बीमारी से मुक्त हो गए, तो कितना आप महिमा करेंगे, ऑटोमेटिक निकलता है। तो बाबा भी ऐसे ही किया है, जो बीमार आत्मा है उसको रोग से मुक्त किया है। भल चित्रों में शंकर आदि के आगे भी शिव का चित्र दिखाया है। वास्तव में देवताओं के आगे शिव का चित्र रखना तो निषेध है ना। क्योंकि देखिए भक्ति मार्ग में हमने क्या इंटरप्रेट किया, हमने ये इंटरप्रेट किया है कि शिव और शंकर एक है। फिर ज्ञान में आए, ज्ञान में जब आए तो हम ऑलरेडी भक्ति वाला स्टेट में थे। इसी वजह से हमने क्या इंटरप्रेट किया है कि शंकर शिव के आगे बैठे हैं, है ना। ऐसे ऐसा इंटरप्रेट किया है ना। तो बाबा क्लियर कर रहे हैं, वास्तव में देवताओं के आगे शिव का चित्र रखना तो निषेध है। पूजा तो होती है। देखिए वह तो भक्ति करते नहीं, भक्ति ना देवताएं करते ना सन्यासी करते हैं। वह है ब्रह्मज्ञानी, तत्वज्ञानी। जैसे यह आकाश तत्व है वैसे वह ब्रह्म तत्व है। आकाश तत्व स्पेस। वह बाप को तो याद करते नहीं, ना उनको ये महामंत्र मिलता है। ये महामंत्र बाप ही आकर संगम युग पर देते हैं। तो बाप तो मिलते नहीं उनको। सर्व का सद्गति दाता बाप एक ही बार
आकर मन मना भव का मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे देश हित दे के सब धर्म त्याग, अपने को अशरीरी आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। और इसमें ही पूरा है कि सेल्फ कनेक्शन बढ़ाओ। सेल्फ कनेक्शन करके अपने इंट्यूशन के साथ, इनर वॉइस के साथ अलाइंड होके स्वयं को तैयार करो। पहले इतना स्पेसिफिकली इस लाइन में वैसे नहीं समझ में आता। हाँ, और समझ में नहीं आएगा तो कैसे? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये हट है। बुद्धि समझ ही नहीं पाती है। ज्ञान को खोल के थोड़ा समझना। तो सेल्फ कनेक्शन, जब सेल्फ कनेक्शन होगा, जब खुद के सेल्फ ऑनर के प्रति आप ध्यान देंगे। हमने क्या किया, दूसरे का एडवाइस लेते लेते ऐसे लगा कि दूसरे ही सब जानते हैं, मैं नहीं जानती हूँ। सेल्फ क्रिटिसिज्म में फंस जाते हैं। और जहाँ सेल्फ क्रिटिसिज्म है, हम खुद की आवाज़ को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो जानते ही नहीं है तो क्या सुनेंगे। तो इग्नोर करते करते उस आवाज़ को दबा दिया हमने, सप्रेस कर दिया है। पर अब समय है सेल्फ कनेक्शन का। इसलिए बाबा इतना सम्मान देते हैं। हमारा वैल्यू है। जब आप खुद को वैल्यू करेंगे तब दूसरा आपका वैल्यू करेंगे। नहीं तो ये इस ज्ञान में आने के बाद ही समझ में आया कि नहीं तो पहले हम बाबा को महिमा गाते थे और खुद को मैं धूल हूँ, मैं नीच हूँ, कपटी हूँ, पापी हूँ, यही तो करते वही थे। अपने को अच्छा समझ के, मतलब उनको ऑनर करके खुद को डिसरिस्पेक्ट दे करके, और खुद को बोल के गिरा कर गिरे भी है। एंड स्पेशली हम फीमेल्स, जो फीमेल शरीर में है ना, फीमेल शरीर वाला का वो संस्कार है। सही में दीदी। क्योंकि एक सोसाइटी में एक नॉर्म बना हुआ है कि फीमेल्स घर संभालेंगे, फीमेल्स झुक के रहेंगे, फीमेल्स बाहर नहीं जाएंगे, ये सारी बातें, हाँ, घूंघट में रहेंगे, ये सारी बातें हैं ना, फीमेल्स को पीछे करके रखा है और मेल डोमिनेंसी आ गया है। और इसी वजह से हम मेल्स जो कहते हैं सच हाँ हाँ करते रहते हैं। ये तो है दीदी। जैसे कई लोग हैं ना, जैसे जो मदर्स हैं वो आना चाहती हैं ज्ञान में, लेकिन हस्बैंड कहते हैं नहीं यार, तो वो मान जाती हैं। हाँ, क्योंकि डिपेंडेंट है। वो खिला रहे, पिला रहे, पैसे दे रहे, मतलब तो वही मानना तो राइट है, पड़ेगा। हमेशा वही राइट है सोच के वैसा बैठ, वो भी है, और फिर मानना भी तो पड़ेगा, क्योंकि वही सब कुछ मेरा भरण पोषण सब कुछ कर रहे हैं, तो मानना भी पड़ेगा। पर वो जो हिम्मत का एक कदम उठाना कि नहीं, मुझे हिम्मत का, जब बाबा के प्रति भरोसा होगा, क्योंकि अभी वो सटल है, वो दिखता नहीं है, तो भरोसा भी आने में टाइम लगता है। जब बाबा के प्रति भरोसा होगा तब वो हिम्मत का कदम उठा सकते हैं कि नहीं, जो रॉन्ग है मैं उसका साथ नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो। तब बाबा का मदद मिलता है। जहाँ पर उस आत्मा को हस्बैंड से सारा कुछ मिल रहा था, है ना, भोजन, कपड़े, सब कुछ, और वो डिपेंडेंट थी। अगर वो बाबा पर भरोसा करके एक कदम उठाती है कि नहीं, अगर वो रॉन्ग बात कह रहे हैं तो मैं वो नहीं करूँगी, मैं अपना बुद्धि लगा के बाबा के साथ जुड़ के बाबा के हिसाब से मैं चलूँगी, बाबा जो श्रीमत दे रहे हैं उसके हिसाब से चलूँगी, तो बाबा भी वो रास्ता निकाल देते हैं कि उस आत्मा को कभी भी कोई कमी ना रहे। पर दीदी जैसे कोई ज्ञान में नहीं है, फिर उनको हम अगर बोलें कि आप ऐसे करो, आप सुनो आके, वो उनको कैसे कन्विंस करें? वो तो मतलब सहन भी करती रहती हैं और निकलना चाहती हैं, पर अपने पास अपना बुद्धि भी नहीं है और शक्ति भी नहीं है। तो मैं जो समझती हूँ ना, ऐसे आत्माओं को अगर स्वयं आके आपसे एडवाइस मांग रहे तभी उनको समझ देना है। और इनिशियली समझ देने के लिए, क्योंकि हम उस आत्मा का नेचर को नहीं जानते हैं अभी, कैसे कितना कौन सा संस्कार जगा हुआ है, सब नहीं जानते फर्स्ट टाइम जब आते हैं, राइट। तो उनको अपना कहानी के हिसाब से अपना कहानी सुना के समझ देना है, या मैं आपके जगह पे होती तो ऐसे करती, ऐसे देने से तो वो सोचने पे थोड़ा मजबूर होते हैं। नहीं तो क्या है कि वो एरोगेंस अगर अंदर में है ना, दे अभिमान का, तो फिर वो छोड़ देगा, आएगी नहीं। और ऐसे आत्मा को जितना हो सके सुनकर वो वातावरण देना है, नॉन जजमेंटल होके। जितना आप वातावरण देंगे ना, वो आत्मा को खींच होगा आपके तरफ।
उनको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप आएगी। मैंने वातावरण अनुभव देखना किया है। जैसे जैसे आप नॉन जजमेंटल होते हैं, हम्म, जैसे आप उनकी जो बातें हैं कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं, है ना, समझ पाते हैं ठीक है ये आत्मा का जर्नी ऐसे था इसलिए ऐसे हो रहे हैं, धीरे धीरे उठ जाएंगे। उनको छोटे छोटे स्टेप्स दिखाना है। जैसे वो लोग ज़्यादातर ऐसे करते हैं कि पति को हर चीज़ सामने ला के दे देते हैं, तो आप छोटे छोटे स्टेप्स दे सकते हैं कि आप एक बार ट्राई करके देखना कितना काम करते हैं। मेरे लिए तो काम किया है। आप जैसे वो अगर खुद पानी ले सकते हैं, आप उनको प्यार से बोलिए कि आप थोड़ा पानी ले लेंगे प्लीज़, मैं दूसरा काम कर रही हूँ, ऐसे बोल के देखिए। तो उस आत्मा को भी वो आलस्य का संस्कार या वो डोमिनेंसी का संस्कार से आप छुड़ा रहे हो, तो एक पुण्य कर्मा कर रहे हो। उनको धीरे धीरे वो समझ देना है छोटी छोटी बातों से। या ये भी समझाना है साथ में, अगर वो पति बीमार है ठीक है, आप रात भर जाग के उनको सेवा करो, उनके सामने खाना दो, सब कुछ करो, पर अगर ये हेल्दी है, वो खुद कर सकते हैं, तो क्यों आप ऐसे सामने देते हो? सामने कौन देते हैं? जो दासी होते हैं वही देते हैं ना। तो ये धीरे धीरे समझाना है उस आत्मा को समझ के, छोटी छोटी बातें। हाँ, ऐसा भी देखा दीदी, जैसे जो मेल है वो अगर बेटी है तो पढ़नी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन जहाँ वाइफ तो वो तो मेरा पूरा सेवा करनी चाहिए, ऐसा मेंटालिटी ये परसेप्शन बना हुआ है इस मतलब फीमेल्स सोसाइटी हैं दोनों, में। तो भी एक वो रिलेशन कैसा है उसके ऊपर। क्योंकि बेटी क्या है, अगर शादीशुदा नहीं है तो फिर अलग परसेप्शन होता है, कन्या है उनके पैर भी छूते हैं, राइट। और एक बार शादी होने के बाद वो एक स्लेव के हिसाब से अपनाया जाता है। तो मतलब उस बेटी की शादी होने के बाद में भी वो फादर ऐसे ही बोलेंगे कि तुमको वैसे करना है। बोलेंगे तो वही टीचिंग जो अपनी वाइफ राइट के साथ एक्सपेक्ट राइट, एडजस्ट करना है, जो वो बोलते वो करना है। और एडजस्टमेंट का तरीका क्या है वो नहीं जानते हैं, वो ज्ञान में आने के बाद हम समझते हैं। एडजस्टमेंट इज ऑल्सो एक अंदर का एडजस्टमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट, बाहर से नहीं। दोनों का सेल्फ ऑनर होना चाहिए। जैसे बाबा ने बोला ना कि रिगार्ड दो तो रिगार्ड मिलेगा, तो एक हार्मनी उसमें है। तो बाबा कहते हैं सर्व का सद्गति दाता बाप एक ही बार आकर मन मना भव का मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, देह से हित, देह के सब धर्म त्याग, अपने को अशरीरी आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कितना सहज समझाते हैं, समझने से बहुत सहज है, नहीं समझने से मुश्किल लगता है। रावण राज्य के कारण तुम सब देह अभिमानी बने हो, अभी बाप तुमको आत्मा अभिमानी बनाते हैं। जैसे रावण राज्य के कारण कैसे है, जैसे कोई किसी ने कुछ बोल दिया या कोई सिचुएशन आ गया, सिचुएशन आते ही हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना। इमोशंस निकलने लग जाते हैं, गुस्से का, इरिटेशन का और नफ़रत का, ये सारे चीज़ निकलने लग जाते हैं। वो जब निकलते हैं, बाबा मुरली में कहते हैं घबराना मत, बोलते हैं ना। तो हम अगर फेस नहीं करते तो इमोशंस के कब्जे में आ जाते, कंट्रोल में आ जाते हैं। जैसे इमोशंस के कंट्रोल में आ जाते हैं, मैं स्वयं को भूल जाती हूँ, मैं ही इमोशंस ये फील हो जाता है। तो स्वयं को भूलने के कारण हम देह अभिमान में आते हैं। कैसे देह अभिमान में आते हैं? देखिए, जैसे इमोशंस के कब्जे में आ जाते, इमोशंस जो है जैसे इरिटेशन, वो इरिटेशन फिर ब्रेन में हार्मोन सिक्रीशन कर देते हैं, है ना। आत्मा कहाँ है? ब्रेन में है ना। तो सोल कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियसनेस में कैसे शिफ्ट होता है, जैसी आत्मा इमोशन में फंस जाती है, फंसते ही ब्रेन हार्मोन रिलीज करते हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज कर देते हैं। कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होते ही फिर क्या होता है, पूरा बॉडी में उसका रिएक्शन होता है, और फिर आप एक्शन में आ जाते हो। इरिटेशन से गुस्से से फिर एक्शन में आ जाते हो। तो ये देह अभिमान में आ जाते हैं। सिमिलरली जब ज़्यादा खुशी में रहते, खुशी नहीं, सुख भोगते हैं जब,
बॉडी से तो हम सुख भोगते हैं एक्चुअली, है ना। तो जहाँ दुख होता है, दुख से निकलने के लिए हम सुख को भोगते हैं। तो सुख को जब भोगते हैं, सेम पैटर्न सेम ही है। आत्मा सुख के इमोशंस में फंस जाती है। सुख के इमोशंस में फंसते ही ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। जैसे डोपामिन रिलीज होता है, फिर बस वो एक्शन में आ जाता है, फिर वो हल्ला हुल्ला ये सब होता है। तो ये सब अल्पकाल का है। तो ब्रेक, जैसे इमोशन आया उसको फेस करना है, हाँ, उसको देख लेना है, उसको देखना है। हाँ, आई एम गोइंग टू फेस यू। तो जैसे आप सामना करने का फर्स्ट कदम ही है सामना करने का शक्ति, और वो अवेयरनेस जो है कि मुझे सामना करना है, वहाँ पर ही आप सेल्फ के तरफ ध्यान है आपका, है ना, कि मुझे बचाना है। क्योंकि ये इमोशंस जो है ये अल्पकाल के इमोशंस है, और ये इमोशंस मुझे कंट्रोल कर लेगा। इसलिए मैं उससे पहले मैं इमोशंस को कंट्रोल कर लूँगी। तो जैसे आप सामना करते हैं तो वो इमोशन कमज़ोर हो जाएगा। जैसे किसी ने बोला कि आप बहुत अच्छा मुरली सुनाते हैं, तो तुरंत देखना है तो अपने इमोशन को चेक करना क्या है। रिएक्शन हो रहा है मेरे अंदर ये महिमा सुन के। तो वो न्यूट्रल स्टेट में धीरे धीरे आप ऐसे चेक करते करते न्यूट्रल स्टेट में चले जाएंगे। इमोशंस आने से भी आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। वो है कर्मातीत, वो हैबिट हो जाएगा कि बार बार इमोशंस, क्योंकि टेम्पररी है ये तो, अल्पकाल का सुख दे रहा है। और आपका अट्रैक्शन होगा अतीन्द्रिय सुख की तरफ, खुशी की तरफ। जॉय आत्मा का क्वालिटी है ना। तो उस तरफ आप शिफ्ट होते जाएंगे और ये सब छोड़ देंगे। तो बाबा कहते हैं अभी बाप तुमको आत्मा अभिमानी बनाते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करते रहो, तो आत्मा में जो खाद पड़ी है, ये खाद क्या है, इमोशंस ही तो है, वह निकल जाए। इमोशंस निकलते जाता है और आप फेस करते जाते हो और उसको ख़त्म करते जाते हो। सतो प्रधान से सतो में आने से कलाएं कम होती है ना, सोने की भी कैरेट होती है ना। अभी तो कलयुग अंत में सोना देखने में भी नहीं आता, सतयुग में तो सोने के महल होते हैं। कितना रात दिन का फर्क है, उसका नाम ही है गोल्डन एजेड वर्ल्ड। वहाँ ईंट पत्थर आदि का काम नहीं होता। बिल्डिंग बनती है तो उसमें भी सोने चांदी के सिवाय और कीचड़ पट्टी नहीं होती। वहाँ साइंस से बहुत सुख है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। इस समय साइंस घमंडी है, सतयुग में घमंडी नहीं कहेंगे। वहाँ तो साइंस से तुमको सुख मिलता है, यहाँ है अल्पकाल का सुख, फिर इससे ही बड़ा भारी दुख मिलता है। बॉम्ब्स आदि ये सब विनाश के लिए बनाते ही रहते हैं। बॉम्ब्स बनाने के लिए दूसरों को मना करते हैं, फिर खुद बनाते रहते हैं। समझते भी हैं इन बॉम्ब्स से हमारी ही मौत होनी है, लेकिन फिर भी बनाते रहते हैं। तो बुद्धि मारी हुई है ना, बुद्धि में ताकत ही नहीं है। ये सब ड्रामा में नूंद है। मतलब मालूम है कि इससे नुकसान भी है, लेकिन कंट्रोल नहीं है, डिसीजन पावर नहीं है, करेक्ट नहीं हो रहा है। हाँ, वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, फिर भी बनाते हैं। नहीं, लेकिन क्यों बनाते हैं? वो बिजनेस है, वो उसका, उसको पैसे कमाने हैं। हाँ, वो अंडरस्टैंडिंग रॉन्ग है, परसेप्शन है। ये सब ड्रामा में नूंद है, बनाने के सिवाय रह नहीं सकते, क्यों उससे हिसाब से बुद्धि अलाइंड है। मनुष्य समझते हैं कि इन बॉम्ब से हमारा ही मौत होगा, परंतु पता नहीं कि कौन प्रेरित कर रहे हैं। हम बनाने बिगर रह नहीं सकते, ज़रूर बनाने ही पड़े, क्योंकि ड्रामा में नूंद है। तो दीदी, जैसे इसको अगर हम ये तो साइंटिस्ट की बात हो गई, लेकिन अगर कोई एग्जाम्पल लेके अगर स्मोक करता है, ड्रिंक करता है, तो वो भी जानता है कि इससे मेरा विनाश हो रहा है, पर वो डिसीजन, मतलब वो स्टेप नहीं ले पा रहा है। ताकत नहीं है। कोई बोलता है तो समझ में नहीं आता। एडिक्शन कैसे होता है? एडिक्शन तभी होता है कि उस आत्मा खाली है अंदर से, वो भरने की कोशिश कर रही है आत्मा। तो भरने का चक्कर में
उसमें से वो सुख जो मिलता है वो दुख को भूल पाते हैं उस एडिक्शन से। तो आत्मा क्या चाहती है, दुख में टिकना नहीं चाहती है ना। दुख अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम क्या करते हैं, जब दुख का सीन परसीव कर लेते हैं कि एक सीन, इस सीन में दुख है, तो हम क्या करते हैं, कैसे भी उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं। और चेंज करने के चक्कर में खुद में ताकत नहीं होने का कारण दूसरों को कंट्रोल करके चेंज करने की कोशिश करते हैं। पर बाबा क्या कहते हैं, पेशेंस, धैर्य रखो, धैर्य रख के उस सीन को समझो, डिटैच होके। एक पॉसिबिलिटी नहीं है, जो आपको दुख का सीन दिख रहा है वो जिस एक पॉसिबिलिटी है, इससे दूसरा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। आप चेक कर जैसे ही आप धैर्यता रखते हो, आपका मन शांत होता है, और एक एक पॉसिबिलिटी जब आप देखते हो, धीरे धीरे मन और शांत होते जाता है। और जहाँ मन स्टेबिलिटी में आ जाता है, वहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिल जाता है, और वो है अतीन्द्रिय सुख की तरफ, वो है आत्मा की खुशी, आत्मिक खुशी। तो ये प्रोसेस द्वारा गुजरना है, ना कि जल्दी से उसको हटाने की कोशिश करे या उस जगह से भाग जाए। वो है। तो आप जब बोल रहे हैं तो मुझे एक और चीज़ लग रहा है, जैसे ना आजकल मोबाइल में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ज्ञान में चलते हुए भी। तो इसका मतलब कि खाली है। खाली है, वो उससे सुख ले रहे हैं। क्योंकि कोई भी जैसे कोई भी क्लासेस या प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें यही बोलते हैं कि सबसे बड़ी माया अब ये आ रखी है। हाँ, क्लासेस में बोलना कि ये सबसे बड़ी माया, आई फील, जैसे मैं जो समझती हूँ, खाली बोलने से क्या होता है। हाँ, क्योंकि ये हमारी एक विधि क्या नेसेसिटी है, हो गई है। उसे छूटने का, उस बात को समझने का विधि देना है। जब वो विधि दे देंगे, वो समझ दे देंगे, तब वो आत्माएं छूट पाएंगे। समझ। हाँ, उनको अलाइंड कर दो बुद्धि के साथ, बाबा के ज्ञान के साथ, कि ऐसे समझना है, ऐसे करना है। जैसे आप क्लास लेते हैं, आप सेल्फ कनेक्शन का सिखाइए, कैसे सेल्फ कनेक्ट होते हैं। छोटे छोटे कमेंट्रीज कराइए, ताकि सेल्फ कनेक्ट हो जाए, अंदर का आवाज़ सुनना सीखे, अपने को प्रायोरिटी देना सीखे। जैसे ज़्यादातर माताएं क्या करते हैं, सबको खिला के फिर खाते हैं और खुद भूखे रहते हैं। अंदर पेट में दर्द हो रहा है, या भूख के मारे बार बार मन वहाँ भाग रहा है कि मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही है। तो सेवा कैसे कर रहे हैं, खुशी से सेवा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो वाइब्स क्या दे रहे हैं उन आत्माओं को? तो ये डिसर्विस हो रहे है ना। तो वो चीज़ दे नहीं पा रहे। जो ठीक है, ज्ञान में चल रहे हैं, बाबा का भोजन भोग बना रहे हैं, पर वो भोग नहीं रहा फिर। राइट। तो ये छोटे छोटे चीज़ आप देंगे ना, सेल्फ कनेक्शन वाला, सेल्फ ऑनर वाला, तो उनके अंदर स्ट्रेंथ आएगा। और जब वो स्ट्रेंथ आएगा, वो स्ट्रेंथ उनको एक एक सिचुएशन को देखने का नज़रिया चेंज करने में हेल्प करेगा। तो बाबा कहते हैं, विनाश की भी ड्रामा में नून है, कितना भी भल कोई पीस प्राइज दे, परंतु पीस स्थापन करने वाला एक बाप ही है। शांति का सागर बाप ही शांति, सुख, पवित्रता का वर्षा देते हैं। सतयुग में है बेहद की संपत्ति, वहाँ तो दूध की नदियाँ बहती है। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, ये भेंट की जाती है। कहाँ वह क्षीर सागर, कहाँ ये विषय सागर। भक्ति मार्ग, क्षीर सागर क्या है? क्षीर सागर मतलब खीर की तरह मीठा। वो जब अब हमारा अंदर की स्थिति, वो मीठापन आ जाएगा। मीठापन क्या है? मुख से नहीं बोलना, अंदर मीठा नहीं है, और बाहर मुख से आप कितना भी बोल लो, वो वाइब नहीं मिलेगा। आत्मा को तो अंदर वाला वाइब्स मिलता है। तो वो क्षीर सागर में होते हैं इसलिए। पर ये विषय सागर, क्योंकि विष भरा हुआ है अंदर में, उसको खत्म करते जाना है। तो बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग में फिर तालाब आदि बनाकर उनमें पत्थर पर विष्णु को सुला देते हैं। भक्ति में क्योंकि समझ नहीं आता है ना, वो भटकने वाला बुद्धि होता है। भक्ति में कितना खर्चा करते हैं, इसलिए खर्चा करते हैं, कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते हैं, पर उसको वो प्रॉस्पेरिटी मानते हैं कि हाँ, अच्छा वो कर रहे हैं हम। हाँ। देवियों की मूर्तियाँ कितना खर्चा कर बनाते हैं, फिर समुद्र में डाल देते हैं, तो पैसे वेस्ट हुए ना। ये है गुड़ियों की पूजा। कोई के भी ऑक्यूपेशन का किसको पता नहीं है,
अभी तुम किसके भी मंदिर में जाओ तो तुम हर एक का ऑक्यूपेशन जानते हो, है ना। बच्चों को मना नहीं कि है कहाँ भी जाने की, बाबा रिस्ट्रिक्शन नहीं देते हैं, कंट्रोल नहीं करते हैं कि उधर नहीं जाओ उधर नहीं जाओ, यहीं सेवा करो, लिमिटेशन नहीं देते हैं, कहाँ पर भी जाओ मना नहीं है। पर क्या है, आगे तो बेसमझ बनकर जाते थे, अभी सेंसिबल बनकर जाते हो, है ना। कि जैसे मैं यहाँ आई, जो मेरा मतलब कार्य था, जो मेरा एक रीज़न था, वो रीज़न इम्पोर्टेंट नहीं था, वो रीज़न मुझे यहाँ खींच के लाए हैं कोई सेवा के लिए, है ना। तो तुम कहेंगे हम इनके 84 जन्मों को जानते हैं, है ना। वहाँ जाएंगे, जैसे दुर्गा का ही मूर्ति देखा तो आप बोलेंगे कि इनकी 84 जन्मों को मैं जानती हूँ। भारतवासियों को तो श्री कृष्ण के जन्म का भी पता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में ये सारी नॉलेज है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि बुद्धि में अंडरस्टैंडिंग जब होता है, स्टेबिलिटी मिलता है, रिच और आप मंथन करते हैं, चर्न करते हैं। चर्न करने से क्या होता है, बुद्धि की क्लीनिंग होता है। कोई भी चर्निंग करते हैं, जैसे आप मिक्सी में भी चर्न करते हो तो वो क्लीन होके आता है उस मिक्सी में, है ना, क्लीन होके आता है। तो वैसे ही जैसे मिक्सी में सपोज कुछ सब्जी लगा हुआ था, तो आप अगर दही को चर्न करते हो उसमें, तो वो सब्जी क्या होगा, वहाँ से क्लीन करके ले आएगा। वैसे हमारी बुद्धि में जो पुराना परसेप्शन है, जब आप ज्ञान को चर्न करते हो, पुराना परसेप्शन को क्लीन करके ले आते हैं, क्लीनिंग होता है। फिर वेद शास्त्र आदि में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम ना चिंतन करते हैं ना कुछ, जो लिखा है उसको फॉलो कर लेते हैं, उदाहरण भी नहीं होता है। इसलिए स्कूल में हमेशा एम ऑब्जेक्ट होती है। इस पढ़ाई से तुम कितने साहूकार बनते हो। ज्ञान से होती है सदगति। साहूकार बिजनेसमैन, हाँ, एक तो बिजनेसमैन है, एक आपका खालीपन खत्म हो जाता है, अच्छा, रिचनेस आ जाता है अंदर में। हाँ, कुछ नहीं हो चाहे स्थूल में, हाँ, फिर भी एक भले नहीं है कंटेंटमेंट। हाँ, वो कंटेंटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप जितना है उसमें ही आप जैसे चला लेते कहीं हो। बाहर गए और वहाँ पे सब लोग खा रहे हैं खाना, अच्छा, पर हमारा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, पर फिर भी वो एक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस रहता है, बहुत रहती है। हाँ, उसी में भी खुश रहते हैं हम कि बाबा के लिए त्याग किया है ये सारी चीज़, पर हमें कितना उनसे भी ज़्यादा खुशी हमें मिलता है। हाँ, बहुत सच में, ये तो एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को। तो ज्ञान से होती है सदगति। इस नॉलेज से तुम संपत्तिवान बनते हो। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे तो झट समझेंगे ये किसका यादगार है। जैसे देलवाड़ा मंदिर है, वह है जड़, ये है चैतन्य। अभी हम चैतन्य में बैठे, हूबहू जैसे यहाँ झाड़ में दिखाया है वैसा मंदिर बना हुआ है। झाड़ में दिखाया हुआ है ना, कल्प वृक्ष में। झाड़ में कहाँ? कल्प वृक्ष में नीचे तपस्या कर रहे हैं। हाँ, दिलवाड़ा मंदिर में नीचे अच्छा, सब तपस्या कर रहे उसमें, हैं, हाँ। और ऊपर सतयुग है, तो स्वर्ग है ऊपर, तो वही दिखाया हुआ है। अच्छा। जैसे बाबा ने कल कहा कि जैसे आप समझोगे कि आप संगम में हुए ब्राह्मण हो, तो आपको सतयुग का झाड़ नजर आने लग जाएगा। तो संगम युगी ब्राह्मण माना क्या है, मैंने जो चिंतन किया था कल, संगम युगी ब्राह्मण माना आई एम रेडी टू हील माई सेल्फ। मैं उस ओल्ड परसेप्शन से जो बाबा न्यू परसेप्शन दे रहे हैं उसमें शिफ्ट होने के लिए तैयार हूँ। तो हीलिंग प्रोसेस द्वारा गुजरते हैं, जो हीलिंग प्रोसेस द्वारा गुजरते हैं वही संगम युगी ब्राह्मण है। और जैसे जैसे आप हील्ड होते हैं ना, तो आपके अंदर सारा गुण आते हैं। आपको एक एक गुण में काम नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आपके ऑलरेडी दैट इज योर प्रॉपर्टी ऑलरेडी। काम करने की जरूरत ही क्या है, तो वो अपने आप इमर्ज होने लग जाते हैं। और जैसे जैसे इमर्ज होते हैं तो आपका देवताई गुण आने लग जाते हैं। देवताई गुण आने लग जाते हैं तो उससे आपको खुशी मिलता है, वो अतीन्द्रिय सुख में आप टिकने लग जाते हैं। और ये टेस्ट जब आप करते हैं, वो टेस्ट आपको अच्छा लगने लग जाते हैं, एंड यू लीव द ओल्ड थिंग्स। जब वो छोड़ देते हैं तो आप किस तरफ आपका नज़र जाता है,
उस सत्युगी झाड़ की तरफ, बिकॉज यू बिलोंग टू दैट प्लेस, राइट। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर छत में सारा स्वर्ग है। बहुत खर्चे से बनाया हुआ है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। भारत 100% सॉल्वेंट पावन था, अभी भारत 100% इंसॉल्वेंट पतित है। पतित माना जो अतीत में ही घूमते रहते हैं, क्योंकि यहाँ सब विकार से पैदा होते हैं। वहाँ गंदगी की बात नहीं होती। गरुड़ पुराण में रोचक बातें इसलिए लिखी है कि मनुष्य कुछ सुधरे। ये क्वेश्चन कल मैं ट्रेन में थी ना, तो एक भाई ने पूछा, गरुड़ पुराण में ऐसे लिखे हुए हैं कि तेल में ऐसे, तो मैं ये सच है क्या? तो मैंने बोला देखिए, जब आप भगवान आया हुआ है, किसी ने आपको मैसेज दिया कि भगवान आया हुआ है, आपने ध्यान नहीं दिया, और अंत समय में जब आपको लगेगा कि हाँ सचमुच भगवान आया था और मैंने भगवान को अनुभव करने का मौका छूट गया, या भगवान के साथ रहने का मौका नहीं लिया है, तो वो जो पश्चाताप के घड़ी से आप गुजरेंगे वो इसके बराबर होगा। वही है सज़ा। तो मैंने समझाया था, तो मान गए, हाँ सही बोला। परंतु ड्रामा में मनुष्य का सुधरना है नहीं। है ना, सब तो सुधरेंगे नहीं, सजा खा के ही जाएंगे। अभी ईश्वरीय स्थापना हो रही है और हमारा भी सजा, जैसे हम ब्राह्मणों में से भी कुछ सजा खाएंगे ना। जो कर्मातीत अवस्था, वो कर्मातीत अवस्था जो न्यूट्रल स्टेट में सदा के लिए नहीं टिक पाते हैं, जहाँ पर थोड़ा सा कमी है, हम जल्दी से देहभान में आ जाते हैं, वहाँ हमें सजा खाना पड़ेगा कंप्लीट बनने के लिए। अभी ईश्वरीय स्थापना हो रही है, ईश्वर ही स्वर्ग स्थापन करेंगे ना। तो एक मिनट दीदी, जैसे आपने बोला ना कि सज़ा खानी पड़ेगी कर्मातीत होने के लिए, तो किस फॉर्म में, जैसे मतलब पश्चाताप होगा वही? हाँ, पश्चाताप। और फिर उसके बाद वो कर्मातीत स्थिति आ जाएगी क्या? हाँ, वहाँ कर्मातीत स्थिति नहीं आएगी शायद, वहाँ पर आपको बस कंप्लीट एक रियलाइजेशन होगा कि मैं ये गलत किया। हाँ, ऐसा कोई मतलब खुद दिल वो बात को हम छोड़ देंगे। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं अटैचमेंट रहता है थोड़ा बहुत, खुद छोड़ेंगे, सजा अपनी इच्छा से छोड़ेंगे। छोड़ना अपनी इच्छा से ही पड़ेगा, तभी प्योर होंगे ना, तभी छूटेगा ना शरीर, तभी छूटेगा। तो बाबा कहते हैं उनको ही हेवनली गॉडफादर कहा जाता है। बाप ने समझाया है, वे लश्कर जो लड़ते हैं वे सब कुछ करते हैं राजा रानी के लिए। यहाँ तुम माया पर जीत पाते हो अपने लिए। जितना करेंगे उतना पाएंगे। तुम हर एक को अपना तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में खर्च करना पड़ता है। तन को भी, मन को भी, धन को भी। जितना करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। यहाँ रहने का तो कुछ है नहीं। अभी जैसे हम ब्राह्मणों का, ज़्यादातर ब्राह्मणों का परसेप्शन है कि सेवा माना स्थूल सेवा। अपने अंदर क्या जो इमोशंस से आप लड़ रहे हो, उसको सेटल कर रहे हो, उसको ख़त्म करते जा रहे हो, ये जो वर्क चल रहा है अंदर, उससे भी आप एक शुद्ध वातावरण दे रहे हो इस विश्व को, और इससे आप पूरा विश्व के आत्मा तक पहुँचते हो। ये सबसे बड़ी सेवा है। अभी के लिए ही गायन है, किनकी दबी रहेगी धूल में। अभी बाप आया हुआ है तुमको राज्य भाग्य दिलाने। कहते हैं अब तन मन धन सब इसमें लगा दो। इसने ब्रह्मा ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया ना। इनको कहा जाता है महादानी। विनाशी धन का दान करते हो है तो अविनाशी धन का भी दान करना होता है। जितना जो दान करे। अविनाशी दान क्या है? ज्ञान ही तो है। और ज्ञान दान तभी होता है जब आप मंथन करके उसको इजी करके, जैसे बिट्स में हजम कब होता है? जब उसको इजीली हजम तभी होता है जब छोटे छोटे टुकड़े में आप कर देते हैं।
तब बुद्धि में हजम होगा, क्योंकि बुद्धि अभी पत्थर है। पत्थर में क्या होता है, एक सॉलिड स्टेट है, उसमें क्या है, पोर्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, उसके थ्रू पास करने लायक बना के आपको देना है, मंथन करके, चर्न करके। जब आप देंगे तब वो दान होगा, अदरवाइज वो ले ही नहीं पाया तो वो दान नहीं हुआ, है ना, वो बाउंस बैक हो जाता है फिर। नामी ग्रामी दानी होते हैं तो कहते हैं फलाना बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट था। नाम तो होता है ना, वो इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ करते हैं। राजाई नहीं स्थापन होती है, अभी तो राजाई स्थापन होती है, इसलिए कंप्लीट फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं हम वारी जाएंगे। इसमें खर्चा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है। यहाँ तुम जो कुछ करते हो अपने लिए, फिर चाहे 8 की माला में आओ, चाहे 108 में, चाहे 16,108 में, पास विद ऑनर बनना है ना। पास विद ऑनर बनना ही इम्पोर्टेंट है, बिगड़ सजा का है। ऐसा योग कमाओ, योग एक कमाई है, जो कर्मातीत अवस्था को पालो, फिर कोई सजा ना खाओ। तो जहाँ सजा खाया वहाँ कर्मातीत अवस्था नहीं है। जो अपने आप योग बल द्वारा किया है, हिम्मत का कदम रख के किया है, वो है कर्मातीत अवस्था। इसलिए योग कमाना जरूरी है, कंप्लीटनेस है। तुम सब हो वॉरियर्स, तुम्हारी लड़ाई है रावण से, कोई मनुष्य से नहीं। पर हम क्या कर लेते हैं, सिचुएशन आता है तो सामने वाले आत्मा से लड़ाई कर लेते हैं। हाँ, उस आत्मा को रावण के संस्कार से लिबरेट करने के लिए आप स्ट्रांगली एक शब्द बोला है, दैट इज डिफरेंट थिंग। आपका इंटेंशन प्योर है कि वो आत्मा छूट जाए उससे, है ना। तो उसमें क्या है कि आप पुण्य कर्म कर रहे हो। पर अगर आप गुस्सा करके लड़ाई करते हो, उसको धक्का मार के भेज देते हो, ये सब एक्शन में आ जाता है, तो फिर वो रॉन्ग कर्म है। नापास होने के कारण 2 कला कम हो गई। त्रेता को 2 कला कम स्वर्ग कहेंगे। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना, बाप को पूरा फॉलो करने का। इसमें मन बुद्धि से सरेंडर होना होता है। बाबा ये सब कुछ आपका है। बाप कहेंगे ये सर्विस में लगाओ, मैं जो तुमको मत देता हूँ वह कार्य करो, यूनिवर्सिटी खोलो, सेंटर्स खोलो। जब प्यूरिफाई होके आपका बुद्धि एकदम चर्न करने लग जाती है, जब हर बात को ज्ञान की समझ होने लग जाती है, आप प्योर वाइब्रेशन चारों तरफ फैलाने लग जाते हो, तो बाबा आपको यूज़ करते हैं, है ना। बाबा यही है कि बुद्धि को भी चैनल बन जाते हैं। हाँ, बुद्धि को भी सेवा में लगाओ। हाँ, बुद्धि ही एक्चुअली बाबा से कनेक्टेड हुई तभी तो बाप कहेंगे ये सर्विस में लगाओ, मैं जो तुमको मत देता हूँ वे कार्य करो, यूनिवर्सिटी खोलो, सेंटर्स खोलो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। सिर्फ ये मैसेज देना है, बाप को याद करो और वर्षा लो। मैसेज देना खाली मुख से बोल देना ये नहीं है, पहले तो उस आत्मा को वो वातावरण देना है ताकि वो उसकी बुद्धि रेडी हो, क्योंकि उसकी बुद्धि पत्थर है, उसकी बुद्धि रेडी हो आप जो दे रहे हो उस बात को ग्रास्प करने के लिए। तो ये भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खाली ये शब्द नहीं है कि मैसेज दो, वो मैसेज देना नहीं होता है खाली बोल दिया बाबा आया हुआ है, ये है वो है, नहीं। एक है ना बहन जगतपुरा में रहती हैं, वो लोग कहीं से ट्रांसफ़र होके आए तो बीमार हो गई वो आती, और एडमिट होना पड़ा उसको, और भोजन नहीं खा रही थी वहाँ का। तो इन युगल के जो फ्रेंड हैं वो उनके भी फ्रेंड हैं, अच्छा है ना, हम उनको नहीं जानते लेकिन कॉमन फ्रेंड हो गए ना वो। तो जब उनकी वाइफ ने ऐसा बोला कि मैं नहीं खाऊंगी हॉस्पिटल का खाना, और वो लेकर के वो भी नहीं खाया, तो उनको याद आया कि हम नहीं खाते हैं ऐसे। तो उन्होंने फिर कॉल किया कि मेरा फ्रेंड है, उसकी वाइफ ऐसे बीमार है, तो वो आपके हाथ का खा लेगी, आप भेज दोगे क्या खाना। मतलब कैसे बाबा के बच्चे कनेक्ट हो जाते हैं, हमें बहुत हैरानी। बाबा सेवा कराते हैं। और वो आत्मा को एक बहुत अच्छा मैसेज मिला कि ये सब लोग उसको बहुत सिंसियरली फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा है,
वो भी कहते हैं आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। और ब्लेसिंग मिला आपको, क्योंकि बीमार आत्मा को एक ज़रूरत, जहाँ आपके सहयोग की ज़रूरत था, हाँ। वहाँ आपने सहयोग दिया, किसी को बैठे बैठे नहीं खिलाया। हाँ, लेकिन हाँ, जैसे आप बोल रहे थे ना कि केवल बोलने से नहीं, तो पहले तो आपने चलन द्वारा से, हाँ, वो उन्होंने देखा कि इनका ये ऐसे नहीं है कि बोलते हैं ऐसे, क्योंकि आप उस प्योर इंटेंशन से उस खाना को बनाया, ऐसे नहीं बनाया कि अरे रोज रोज कौन खाना हाँ, नहीं, बनाएगा, वो भी वो आत्मा बोल फीलिंग रही नहीं थी था आपके कि अंदर। देखा नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वो भोजन खा के। Yes. और वो ठीक क्योंकि होके- स्टेबल स्टेट में बनाया, हाँ, खुशी से बनाया कि अरे वो आपको ब्लेसिंग जमा हुआ, हाँ। पुण्य कर्मा जमा हुआ, आपका खाता जमा हुआ। पुण्य का खाता जमा करना भी सीखना है, कैसे कैसे कहाँ पर करना मुझे ज़रूरत है, कहाँ नहीं करना है, सही कहाँ बात है। किसी को लिबरेट करना है रावण के संस्कार से, कहाँ मुझे चुप भी रहना होता है। चुप कब रहना होता है? जब मैं तैयार नहीं हूँ कि हो सकता है मेरे इमोशंस निकल आए, तो वहाँ चुप रहना है। या जहाँ पर उस सीन को मैं अभी बदल नहीं सकती, वहाँ चुप रहना है। अभी हो गया, अब उसमें क्यों फालतू में एनर्जी खर्च करना है, वहाँ चुप रहना है। जैसे दीदी आपसे एक बार मेड का डिस्कस किया था ना, हाँ, यही जो करने आई ना, बहुत अपने आप को मैंने ऑलमोस्ट 1 महीना अपने आप से बात किया कि कैसे बोलना है उसको, Yes. क्या। फिर जब मैं यहाँ आई उसके बाद भी 15 दिन तक मैंने उसको कुछ नहीं बोला। फिर उसके बाद में एक दिन उसको फिर बहुत तरीके से, मतलब मुझे जब लगा कि अब मुझे बोल देना चाहिए क्योंकि मंथ शुरू हो रहा है नया, तो उसने भी उस चीज़ को बड़ा अच्छे से एक्सेप्ट किया। क्योंकि अभी है ना, जो ईश्वरीय भाषा हम सीख रहे हैं, हाँ। वो हमारे लिए नया है, इसलिए पहले खुद को प्रिपेयर करना होता है। एक बार हम उस रास्ते पर चल पड़ेंगे, पुराने को भूल जाएंगे, तो ऑटोमेटिक हमारा चलन वैसे ही हो जाएगा। पर अभी फूक फूक के सावधानी से समझ के प्रिपेयर होके करना होता है। उसने फिर खुद ही बोला कि है ना, मुझे आपने जो भी बोला कि आप नहीं आओगे तो पैसे काटेंगे, बोले मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। इतना अच्छा लगा, कितना सुंदर सिचुएशन। हाँ, मतलब वो रिलेशन भी अच्छा रहा और अपना काम भी हुआ। तो ठीक बोल रहे हैं आपकी, है ना, जब तक अंदर से प्रिपरेशन नहीं है तो चुप रहना ही बेटर होता है। वो लॉस नहीं गया। बाबा के जो ज्ञान है ना, वो कहीं पर भी मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे। हाँ, नहीं, वो हार्मनी में रखते हैं। हाँ, सही कह रहे हैं। आप भी हल्के हो गए, हाँ, वो भी हल्की हो गई, दोनों आत्मा बल्कि वो और सिंसियर हो गई है। सिंसियर हो गई है, तो रावण से छूट गई ना वो। उसका आपने कितना अच्छा कार्य कर दिया है। तो देखिए बाबा कैसे सेवा करा रहे हैं। बाबा, आप भी बाबा की बच्ची हो, वो ज्ञान में नहीं है, वो भी बाबा का ही बच्चा है ना, आत्मा है, बाबा का ही बच्चा है, आप भी हो। तो भाई भाई में कैसे यूज किया है कि एक दूसरे का सहयोग दिया है ज्ञान से। कितना सुंदर बाबा का सिस्टम है। तो बाबा ने कहा सिर्फ ये मैसेज देना है, बाप को याद करो और वर्षा लो। मैसेंजर, पैगंबर तुम बच्चों को कहा जाता है। सबको ये मैसेज दो कि बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, जीवन मुक्ति मिल जाएगी। अभी ये सारा जो बाबा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहे हैं, उसको चिंतन करना है, कैसे मुझे देना डायरेक्ट है, नहीं बोल सकते। हाँ, उस आत्मा को परखना है कि कहाँ से मुझे बोलना है। अभी है जीवन बंद, फिर जीवन मुक्त होंगे। बाप कहते हैं मैं भारत में ही आता हूँ, ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। कब बना, कब पूरा होगा, ये प्रश्न नहीं उठ सकता। ये तो ड्रामा अनादि चलता ही रहता है। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, उसमें ये अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। कितनी गुह्य बातें हैं। स्टार मिसल छोटी बिंदी है, माताएं भी यहाँ मस्तक पर बिंदी देती है। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ से अपने आप को राज तिलक दे रहे हो। कितनी सुंदर बात है। जितना जितना पुरुषार्थ करके आप आत्मा बनते जा रहे हो, आत्मा अभिमानी स्टेट में जाते रहे हो, आप राज तिलक देते जा रहे हो अपने को। विजयी भव दे रहे हो, किसी और को देने की जरूरत नहीं है, खुद के दे रहे हो। और वो विजय पर आपका निश्चय हो जाएगा और हर पल
विजय प्राप्त करने का एक इच्छा होगा, तभी तो हम लोग ही राजा बने हैं। युद्ध करके विजय हमने पाया है। युद्ध करके। तुम बाप की शिक्षा पर अच्छी रीति चलेंगे तो जैसे कि तुम अपने को राज तिलक देते हो, ऐसे नहीं इसमें आशीर्वाद व कृपा होगी, कोई चमत्कार नहीं होगा। तुम ही अपने को राज तिलक देते हो। असल में ये राज तिलक है। फॉलो फादर करने का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। दूसरों को देखना माना खुद को छोड़ देना, राइट। खुद को छोड़ के जब दूसरों को देखते हैं, दूसरे में ही फंस जाते हैं फिर। ये है मन मना भाव, जिससे अपने को आपे ही तिलक मिलता है, बाप नहीं देते हैं। तो मन मना भाव का नया डेफिनेशन मिला है, दूसरों को नहीं देखना है। ये है ही राजयोग। तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो तो कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए, फिर इनको भी फॉलो करना है। ये तो समझ की बात है ना, पढ़ाई से कमाई होती है। जितना जितना योग उतनी धारणा होगी। धारणा करने के लिए ताकत चाहिए बहुत। तो इसलिए योग। क्योंकि आपको पुराने जो परसेप्शन उसको ब्रेक करना होता है, बिलीफ सिस्टम्स ब्रेक करना होता है, फिर पास्ट एक्सपीरियंस जो किया है उसको ब्रेक करना होता है। सोसाइटी में जो मान्यता है या एक घर में जो नियम बना हुआ है उसको ब्रेक करना होता है। तो इसके लिए ताकत बहुत चाहिए। ये सब फिर जाके आप धारण करेंगे, राइट। खुद को देखते हैं तो तभी पता चलेगा ना ये सब मेरे में है। हाँ, मैं क्या फॉलो कर रही हूँ, कौन सा है। अच्छा, ये तो बना हुआ है, ये तो मनुष्य मत है, पब्लिक ओपिनियन है, तो मैं उस पर चल रही हूँ। नहीं, मुझे श्रीमत पर चलना है, उस श्री के मत पर। योग में ही मेहनत है, इसलिए भारत का राजयोग गया हुआ है। बाकी ज्ञान स्नान करते करते तो आयु भी चली जाए तो भी पावन बन ना सके। अभी योग में मेहनत जो है, योग में मेहनत ये नहीं है कि आप जब योग में बैठते हैं तब माया आती है, मैं बार बार नीचे आ जाती हूँ। सिर्फ ये नहीं है, सारा दिन कितना आप बाबा से कनेक्शन जोड़ के आप उस श्रीमत को फॉलो करते हैं, वो भी एक योग है। जब आपका बाबा के साथ कनेक्शन रहेगा तब आप मतलब करेक्ट कर्म करेंगे, है ना, नहीं तो रॉन्ग कर्म हो जाएगा। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ गरीबों को देते हैं, यहाँ फिर खुद ईश्वर आकर गरीबों को ही विश्व की बादशाही देते हैं। गरीब निवाज है ना। भारत जो 100% सॉल्वेंट था वह इस समय 100% इंसॉल्वेंट है। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है। बाप कितना ऊंच बनाते हैं, ऐसे बाप को गाली देते हैं। बाप कहते हैं ऐसे जब ग्लानि करते हैं तब मुझे आना पड़ता है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। ये बाप भी है, टीचर भी है। तो बाबा कब आते हैं? देखिए, एक्सट्रीम में जब पहुंचते हैं, जब मनुष्य को गाली देना तो छूट गया, और छूट गया मतलब देते देते वो थक गया, भगवान को गाली देने लग गया, तब बाबा उतरे। सिख लोग कहते हैं सदगुरु अकाल, बाकी भक्ति मार्ग के गुरु तो ढेर हैं। अकाल को तख्त सिर्फ ये मिलता है, तुम बच्चों का भी तख्त यूज करते हैं। कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर सबका कल्याण करता हूँ। इस समय इनका ये पाठ है, ये बड़ी समझने की बात है, नया कोई समझ ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अविनाशी ज्ञान धन का दान कर महादानी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ इसमें लगा दिया, ऐसे फॉलो फादर कर राजाई में ऊंच पद लेना है। तो मेन चेक करना है हम किसको फॉलो कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, राजाओं से बचने के लिए ऐसा योग कमाना है जो कर्मातीत अवस्था को पाले। पास विद ऑनर बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। वरदान, कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा
अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। अलबेलापन ऐसा है वो एकदम गिरा देता है, इसलिए अलबेलापन के लिए बाबा ने कड़े नियम के लिए बोला है और दृढ़ संकल्प। वहाँ पर चाहे हट करना पड़े पर वो कड़े नियम रखना पड़ेगा। ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलबेलेपन को समाप्त करो, इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ, दृढ़ संकल्प करो, अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। क्योंकि थोड़ा सा अलबेलापन आया तो हम माया के हाथ में फंस जाते हैं। पहले स्व के ऊपर मेहनत करो। देखिए बाबा हमेशा बोलते हैं पहले स्व, और पहले हम स्व को छोड़ के बाहर चले जाते हैं क्योंकि आदत पड़ा हुआ है। तो पहले स्व के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में। जब मैं तैयार हूँ सेवा के लिए तब सेवा करना है। एक्चुअली दीदी मैंने तो यही एक्सपीरियंस किया है कि सेवा में जल्दी नहीं जाना चाहिए। हाँ, नहीं जाना चाहिए। जो अगर कोई नया है और इंटरेस्टेड है तो उसको भी समझाना चाहिए। यस, डेफिनेटली। हाँ। पहले खुद को तैयार करो। हाँ, मतलब अपने इमोशंस से निकलो, अपने ट्रॉमा को हील करो, तब सेवा के लायक बनेंगे। क्योंकि हमने तो अभी तक सेवा मीन्स बाहर दूसरों का कुछ Yes. करना, वो सेवा है समझा था। तो वही ज्ञान में आने के बाद भी शुरू हो जाता है। पर ये मेरे को हमने बुद्धि भी नहीं लगाया कि ब्रह्मा बाबा ने दादी लोगों को क्या किया, सेवा में कब भेजा। 14 साल तपस्या करा के रेडी करके तब जाके भेजा। नहीं तो बाबा भी भेज सकते थे, जाओ सेवा करो। क्योंकि हम देखते हैं ना सेंटर में बिल्कुल महीना भी नहीं हुआ है, क्योंकि सुनने में यही एकदम उमंग आता है ना कि अरे सेवा, और वो मतलब किचन में तो नहीं लेकिन कुछ भी सेवा तो करने लग जाते हैं। तो वहाँ एक इंटेंशन ये है कि सेवा में बुद्धि लगेगा ना तो फिर वो स्टेबल स्टेट में रहेंगे। क्योंकि इनिशियली क्या है, मन भटकता है। मन भटकता है तो उनको एंगेज करने के लिए वो सेवा दिया जाता है। वो दूसरा पर वो समझ ज्ञान सुनाने का सेवा, ज्ञान सुनाने का सेवा तभी देना चाहिए जब वो तैयार है, समझा पाए, जो समझा पाए, खुद समझे हुए हो, खुद का बाबा को जान लिया जिसने, उसको देना चाहिए। बहुत बड़ी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा, इस आराम के संकल्पों के डंलप को छोड़ो। करना ही है, ये स्लोगन मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि बहुतों को आदत है, अच्छा ये करना है कर लेंगे, 10 मिनट बात करते हैं, आधा घंटा बात करते हैं, तो उसमें फिर होता ही नहीं है। स्लोगन समर्थ बोल की निशानी है, जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। इसका मंथन के लिए छोड़ दिया है, पर ये बहुत गहरी बात है। आत्मिक भाव क्या है और शुभ भावना क्या है, ये दोनों को समझना है, तब जाके मुख से समर्थ बोल निकलेगा। तो इसको मंथन अपने आप निकलेगा, फिर अपने आप निकलेगा। तो ये आत्मिक भाव और शुभ भावना ही वो विधि है। तैयार करना है स्वयं को इस दोनों बातों से, तब जाके। और आत्मिक भाव क्या है, शुभ भावना क्या है, ये समझना है पहले। तो ये धारण करने का पॉइंट है। तो इसका जितना मंथन करके बुद्धि को अंडरस्टैंडिंग देंगे उतना मन भी एकाग्र हो जाएगा और फिर समर्थ बोल निकलने लग जाएगा। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जितना जितना समय समीप आ जा रहा है उतना व्यर्थ संकल्प भी बढ़ रहे हैं, लेकिन ये चुकतू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। देखा, क्लियर बताया, ये बाहर निकल रहे हैं। ब्राह्मणों का बोल रहे हैं। हाँ, ब्राह्मण लोग ही तो अवेयर है, वो निकल रहे हैं। उन्हों का काम है आना, वो आएगा, घबराना नहीं है। और आपका काम है उड़ती कला द्वारा, सकाश द्वारा परिवर्तन करना। मतलब उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना है। अच्छा, उनका इफेक्ट हम पर नहीं है। हाँ, घबराओ नहीं, उसके सेक में नहीं आओ, क्योंकि सेक लगते हैं तभी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और फिर उस इमोशन को हम
अपना बना लेते हैं। हाँ, अपना बना लेते हैं और कर्म में ले आते हैं, एक्शन में ले खुद आते को हैं। भूल जाते हैं फिर। तो वाह वाह, ये इतना अच्छे बात बोला है कि इमोशंस तो आएगा, और इमोशंस आएगा माना सिर्फ मेरे लिए नहीं, दूसरे के लिए भी आएगा। वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तब आपका एक्सेप्टेंस होगा दूसरे के प्रति। और जब दूसरे के प्रति एक्सेप्टेंस होगा तो आप उस आत्मा को ताकत देंगे उसको समझने का। पर ये बहुत सही बोल रहे हैं आपकी, जैसे खुद को जब तक अपना इमोशन को पहले नहीं क्लियर heal किया, करेंगे, हाँ, हाँ। तो दूसरे का कैसे दूसरे का समझेंगे? नहीं समझ पाएंगे। नहीं समझ इसलिए पाएंगे। खुद के ऊपर पहले वर्क करना है, स्व के प्रति सेवा। यही है चैरिटी बिगिंस एट होम। At home। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। और कोई क्वेश्चन है? थैंक यू।